बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के साथ वेलकम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है जी। आज हम इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे सामने 3 मैट्रिसेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ए मैट्रिक्स, फिर बी है, उसके बाद सी है। ये तीनों 3x3 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। ठीक है, अब हमने इन तीनों मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए कुछ आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करना है। ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ आपके सामने लिखी हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इस तरह ये तकरीबन 9 तक लिखी हुई हैं। एक नेक्स्ट पेज पे नंबर 10 भी है। आज हम इसकी 5 आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि ये किस तरह से प्रूव होती हैं। तो अगले पेज पे चलने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स को अपने सामने ओपन करके रखें। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आप निकाल के अपने सामने रखें। ठीक है, ताकि जब नेक्स्ट पेज में मैं उन तमाम आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना आपको सिखाऊंगा तो आपके सामने ए, बी और सी के मैट्रिसेस मौजूद हों। ठीक है, फिर कोई आपको ताकि प्रॉब्लम ना हो जी। तो स्टूडेंट, सबसे पहला पार्ट है हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। हमने इस आइडेंटिटी को इस क्वेश्चन में करना है प्रूफ। ठीक है, इस आइडेंटिटी को हमने प्रूफ करना है। देखें, आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो सबसे जनरल एक सबसे सिंपलेस्ट मेथड है वो ये है कि आप इक्वल की जो लेफ्ट साइड है, जिसको हम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड भी कहते हैं, उसको अलग से सॉल्व करें। उसके बाद जो राइट हैंड साइड है, जो कि इक्वल की दाईं जानिब लिखी हुई है C प्लस A, जिसको हम RHS भी बोलते हैं, राइट हैंड साइड भी बोलते हैं, उसको आप सेपरेटली अलग से सॉल्व करें। फिर एंड पे आप ये चेक कर लें कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम टू सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ये आंसर ठीक आ जाए, दोनों का इक्वल आ जाए, तो आप समझेंगे कि आपकी ये आइडेंटिटी कंप्लीटली प्रूव हो चुकी है। ठीक है, तो ये है इसका तरीका। तो चलें जी, अब हम बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस सी। ए प्लस सी हमने सॉल्व इस तरह करना है कि ए के नीचे ए का मैट्रिक्स पुट कर देंगे। वो आप अपनी बुक पे देखेंगे, उसके मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे आप मैच कर लें। ये ए का मैट्रिक्स हमने नोट कर लिया। इसी तरह सी मैट्रिक्स है, वो भी हमने इसके नीचे नोट किया। दरमियान में चूंकि पॉजिटिव साइन है तो हमने प्लस का साइन भी लगा दिया। अब आप जानते हैं तमाम स्टूडेंट्स के इन दोनों मैट्रिसेस को हमने ऐड कैसे करना है। पिछली गुज़िश्ता वीडियोस में आपने एडिशन का मेथड काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया होगा, तो अब आपके लिए आंसर। तो इसी पैटर्न पे आप जो है वो इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे और आपके पास इसका ये एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद ऐसे करते हैं कि इसका जो राइट हैंड साइड है उसको हम सॉल्व करते हैं जी। देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व होगी। ठीक है, तो ये जी आपके पास राइट हैंड साइड है जो कि C प्लस A है। इसमें जस्ट चेंज इतना है कि C को हमने पहले यूज़ करना है और A को हमने बाद में यूज़ करना है, लेकिन करना इनको ऐड ही है। जब आप इनको ऐड करेंगे, जिस तरह आपको मेथड बताया हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट, सेकंड इंटू सेकंड, थर्ड इंटू थर्ड। ठीक है, तो इसी तरह हर एलिमेंट अपने सामने वाले एलिमेंट में ऐड होता चला जाएगा। जहाँ पे कोई नेगेटिव साइन अगली वैल्यू के साथ आ जाए तो वो आप इसी तरह ब्रैकेट में यूज़ कर सकते हैं। ये इस जगह पे ये दोनों साइन विदाउट ब्रैकेट लगाए गए हैं, जो कि एक मिस्टेक है। आप इस मिस्टेक को फिक्स कर सकते हैं। आप यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं इसके दरमियान में। ठीक है, खैर जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप ऐसे करें कि इनको मैच कर लें, इस आंसर को जो राइट हैंड साइड का है और इसी तरह जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था उसको भी आप मैच कर लें। जैसे ये देखें, इसका ये आंसर था, इसका ये है। ठीक है, दोनों का आंसर सेम टू सेम आ रहा है, तो आपके पास ये फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है। इसको अब हमने प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं मज़ीद डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसका मेथड बिल्कुल सेम है जैसे आपने
पार्ट 1 में आइडेंटिटी प्रूफ की थी। जस्ट यहाँ पे हमने जो मैट्रिक्स यूज़ करने हैं वो ज़रा चेंज हैं, यानी ए और बी का मैट्रिक्स हमने यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर 3 जो है वो भी मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो भी बिल्कुल पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह ही होगा, क्योंकि उसमें बी और सी के जो मैट्रिसेस हैं वो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। लिहाजा उसको भी हम यहाँ पे स्किप करके आगे चलते हैं। अब हमारे पास जी पार्ट नंबर 4 है, जिसमें ये आपके पास एक आइडेंटिटी की स्टेटमेंट लिखी हुई है। इसको आप ज़रा गौर से अगर ऑब्जर्व करें तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें 3 मैट्रिसेस हैं, 2 उसमें सिमिलर हैं, ए प्लस एंड देन ब्रैकेट और उसके बाद बी प्लस ए, और जो राइट हैंड साइड है उसमें 2a प्लस बी ये आपके पास लिखा हुआ है। तो चलें जी, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व आउट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए का मैट्रिक्स ये इस तरह हम लिखेंगे, बुक से देख के इसका मैट्रिक्स हम यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर प्लस का साइन एज इट इज़ आएगा। उसके बाद बी प्लस ए के ये दोनों मैट्रिक्स हम पुट तो करेंगे, लेकिन इनके बाहर हम एक ब्रैकेट को यूज़ करेंगे, ठीक है। इस ब्रैकेट को हम यूज़ करेंगे। उसके बाद अब आपके पास यहाँ से 2 मेथड्स हैं। नंबर 1 तो ये कि आप इन दोनों मैट्रिसेस को पहले ऐड कर लें, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट में है, ब्रैकेट फंक्शन पहले सॉल्व होता है। इस तरह आपको 1-2 स्टेप इसके एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। तो पहले आप इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लें, ठीक है। इनको ऐड करके आप नीचे एक आंसर ले आएँ, फिर जो वो आंसर आएगा उसके साथ ये वाला मैट्रिक्स जो है वो आप ऐड करेंगे और एंड पे आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। उस तरह से स्टेप वाइज करके भी आपका आंसर यही बनेगा और इस तरह भी आपका आंसर यही बन रहा है। आंसर में कोई खास चेंज नज़र नहीं आएगा आपको, ठीक है। ये थी हमारी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड इसकी यानी 2a प्लस बी ये किस तरह से सॉल्व की जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसकी राइट हैंड साइड यानी 2a प्लस बी किस तरह सॉल्व होगी। तो इसके लिए आप देखें, आप पहले स्टेटमेंट लिखें राइट हैंड साइड में क्या है, उसके बाद आप 2 की जगह 2 लिखेंगे और उसके बाद a की जगह पे a का मैट्रिक्स आप पुट कर देंगे, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। आपको पता है जब 2 और a के दरमियान ज़ाहिरी तौर पे कोई साइन नज़र ना आए, मेंशन ना किया जाए, तो वो मल्टीप्लाई ही कंसीडर होता है। इवन अगर आप भी यहाँ मल्टीप्लाई का साइन शो ना करें तो तब भी 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वो भी ठीक है, सही है। अब आगे बी का मैट्रिक्स आपने इसी तरह। अब आप देखें कि यहाँ पे दो फंक्शंस एट अ टाइम जो है वो करने पड़ेंगे। वो किस तरह कि 2 जो है वो इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो पहला फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का है, और इसी तरह ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के साथ ऐड भी हो रहा है, यानी कि एडिशन भी हमें इसी के साथ करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों में से पहले कौन सी की जाए, मल्टीप्लिकेशन पहले की जाए या एडिशन पहले की जाए। तो इसके लिए हम एक मैथमेटिक्स का रूल यहाँ पे रिकॉल करते हैं जो कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ आए हैं, डी मैथ्स, ठीक है। आपको पता है डी मैथ्स जो है ये हमारे पास एक ऐसा रूल है कि जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इस मामले को क्लियर करने के लिए। इसमें डी जो है वो डिवीजन को शो कर रहा है, ठीक है, और एम मल्टीप्लिकेशन को, ए एडिशन को, एस सब्ट्रैक्शन को। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो है ये दो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन पहले और एडिशन चूंकि बाद में आ रही है इस सीक्वेंस के अंदर, तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर लें 2 को तमाम एलिमेंट्स के साथ, जिधर नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो वो 2 इंटू -1 -2 आ जाएगा। इसी तरह फिर प्लस, फिलहाल आप उसको ऐसे ही रखेंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की है लेकिन एडिशन को एज इट इज़ लिखा, उसको परफॉर्म नहीं किया। मल्टीप्लाई करके जब आंसर आ जाएगा वो आंसर हम लिखेंगे, फिर हम अगला मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी एडिशन का फंक्शन अब आप परफॉर्म करेंगे। तो ये आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर यहाँ पे भी इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 5 की तरफ, ठीक है। पार्ट नंबर 5 में आप देखें ये सी माइनस बी और प्लस ए लिखा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड हमारे पास सी माइनस ए ब्रैकेट क्लोज फिर माइनस बी। चलें जी देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड कैसे सॉल्व होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें देखें कि जो सी माइनस बी है
ये ब्रैकेट में है तो हमने इन मैट्रिसेस को यानी सी को और बी को पुट किया और ब्रैकेट हमने भी एज इट इज लगा दी। फिर जो प्लस है ए का मैट्रिक्स इसके बाहर था तो वो हमने क्वेश्चन से देख के यहाँ पे पुट कर दिया। अब जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो ब्रैकेट के अंदर मैट्रिसेस होते हैं उनको सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, तो आप इनको पहले सॉल्व करें, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हुए एक बात का खास ध्यान रखना है आपने कि अगर कहीं पे साइन नेक्स्ट वैल्यू का आ जाए, जैसे अब ये सेकंड एलिमेंट ज़ीरो है, हम अगर इनकी बात करें चलें, यहाँ पे ज़ीरो है और यहाँ पे -1 है, तो ज़ीरो हमने यूं ही लिखा, ये माइनस हम इधर लिखेंगे और -1 इसके साथ जो एक और नेगेटिव का साइन है वो ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह फिर थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ और आगे भी इसी सीक्वेंस पे सारे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला मैट्रिक्स अभी अनऑपरेटेड इसी तरह हम छोड़ देंगे, इसको यूं ही लिख देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं इससे जी। अब आप देखें ये -1 एंड -1 -2 हो जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो और फिर माइनस और माइनस मिलाएं क्या बनता है प्लस, तो डेफिनेटली ये 0 + 1 बन रहा है और 0 + 1 तो 1 ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा। 0 - 1 -1 ही होता है, 0 - 2 -2 होगा। इधर देखें जी ये -2 है और ये दोनों दोनों साइन अगर आप मिला लें माइनस माइनस प्लस एंड देन 2, तो ये -2 + 2 बनता है और -2 + 2 कटिंग के बाद 0 ही आ जाएंगे और ये आगे 3 - 2 फिर 1 हो जाएगा। तो ये देखें जी आपके पास तमाम इसी पैटर्न पे सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद जब इनका आंसर फाइनलाइज हो जाएगा, अब इस आंसर के अंदर हम नेक्स्ट जो ये वाला मैट्रिक्स ऊपर से चलता आ रहा था इसको हम इसके साथ अब ऑपरेट करते हैं, इन दोनों को हम ऐड करेंगे जैसे यूजुअल मेथड है उसी तरह, और उसके बाद हम इन दोनों का ये देख सकते हैं कि इनका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये इनका आंसर हमारे पास फाइनल आ गया। अब राइट हैंड साइड को भी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के पैटर्न पे ही करें तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखें कि जिन दो मैट्रिसेस के अराउंड ब्रैकेट यूज हो रही है वो आखिर में लिखे हुए हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट वाले मैट्रिक्स पहले लिखे हुए थे लेकिन अब आखिर में लिखे हुए, तो कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है इतना खास। सी चूंकि ब्रैकेट से बाहर है तो सी का मैट्रिक्स हम यूँ ही लिख देंगे, फिर आगे ये प्लस आ जाएगा, फिर ये a - b ब्रैकेट में है तो यहाँ ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे और इसमें a और b के मैट्रिसेस को इसी तरह नोट कर देंगे। फिर ये c अगेन इसी तरह, प्लस का साइन भी इसी तरह, ब्रैकेट फंक्शन चूंकि सबसे पहले सॉल्व होता है तो आप इसको पहले सॉल्व करेंगे जिस तरह मैंने ऊपर आपको बताया, उसी पैटर्न पे इसको आप सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट टू जो इसके स्टेप्स हैं वो यहाँ पे देखते हैं। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स था सी का वो हमने इसी तरह लिखा, ठीक है। इसमें हमने इसको यूं ही रहने दिया और उसके बाद हमने जो ऊपर वाले दो मैट्रिसेस सॉल्व किए हुए थे उनका आंसर ये लिखा। उसके बाद इन दोनों को हमने ऐड किया और ऐड करके आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब आप इस आंसर को मैच कर लें, क्रॉस चेक कर लें क्या ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं, और अगर आ रहा है तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आखिर में आप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की स्टेटमेंट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। यानी ये दोनों का आंसर अब हमारे पास इक्वल आ चुका है। तो यूँ हमारा ये पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। एंड पे आपको एक छोटी सी बात बताता चलूँ कि हमने जो स्क्रीन पे यहाँ पे सॉल्यूशन आपको दिखाया, इसमें जो पार्ट नंबर 5 की जो लास्ट जो राइट हैंड साइड थी वो थोड़ी सी रॉन्ग यहाँ पे कोट हुई है। वहाँ पे c - a - b लिखा हुआ है लेकिन ये रियली c प्लस ब्रैकेट a - b है, ठीक है। तो इस मिस्टेक को भी आप ज़रा चेक कर लीजिएगा। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम नेक्स्ट वीक में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।